ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 जून 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे निरंतर याद रहे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। ये याद ही मन मनाभव है। निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। ये याद ही मन मनाभव है ना। ये अगर याद रहता है तो ये निरंतर याद है। बाबा ने ये कहा, बाबा ने ऐसा कहा। आज मेरे टीचर ने क्या कहा, जो बाबा टीचर है उन्होंने क्या कहा, सतगुरु ने क्या कहा। सतगुरु का कहना तो सिर माथे होता है। भक्ति मार्ग में इस चीज का तो अनुभव है ना, है ना, इस बात का अनुभव। जो गुरु कहे सत सत, उसके आगे प्रश्न नहीं। तो ये भी याद रहना चाहिए कि बाबा बाप है, टीचर है, सतगुरु है। ये भूल जाता है, इसलिए कई बार बाप का कहना माना नहीं माना, भूल जाते। टीचर का कहना तो मानना है, तभी तो लायक बनेंगे। और सतगुरु का कहना तो सिर माथे रखना है, तभी तो फॉलो करेंगे। अब ये बात याद रहेगी तो याद है। सिर्फ ये समझे बाबा बाबा है, हमारा बाबा है, जैसे बाप के साथ तो अटखेलियाँ करते हैं, नटखटपना दिखाते हैं, टीचर के साथ दिखाएंगे, सतगुरु के साथ दिखाएंगे, तो ये एक्टिविटी टीचर या सतगुरु के साथ नहीं होती है। तो अगर सारा दिन याद रहे कि बाबा ने क्या कहा, बाप की मुझसे क्या उम्मीद है, टीचर की क्या उम्मीद है, और सतगुरु ने क्या डायरेक्शन दिए, तो कितना हम बच जाएंगे। बचेंगे भी माया के प्रभाव से, और याद तो निरंतर रहेगी। इसीलिए बाबा कहते निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। इन तीन संबंधों का बाबा बहुत बार आपको उदाहरण देते हैं। कारण ये कि हम बन जाए, हमारी याद निरंतर बनी रहे, हम लायक बने। क्योंकि टीचर भी स्टूडेंट को लायक बनाता, सतगुरु भी डायरेक्शन देता कि हम लायक बने। और हम आए भी किस लिए, लायक बनने। नालायक थे, लायक बनने आए, ये बात तो पक्की पता है ना, या भूल जाती है। तो ये याद रहना बहुत जरूरी है। यही मन मना भव है कि बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है। कई बार हमें बाबा की डायरेक्शंस अपनी मर्जी से चलानी होती, तो बाबा तो हमारा अपना है ऐसे कह के अपनी मत चलाने लगते हैं। बाबा तो अपना है, पर बाबा टीचर है, तुम्हें समझ दे रहा है, तो समझ से चलना चाहिए। बाबा तो अपना है, कोई बात नहीं, थोड़ी डायरेक्शन ऊपर नीचे कर दी हमने तो क्या फर्क पड़ता है। बाबा अपना है, ये भी याद रहे कि वो सतगुरु है। अगर सतगुरु का कहना नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे, फिर ठोर कैसे पाएंगे। ठोर चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो सतगुरु की निंदा नहीं करानी है, सतगुरु का हाथ नहीं छोड़ना है, और जो सतगुरु कहे वो करके दिखाना है। इसीलिए कहा ये तीनों संबंध याद रहे कि बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है। तो यही याद है, ये याद रहना ही याद है कि आखिर में बाबा कौन है। अगर ये याद रहता है तो याद है। क्यों? क्योंकि कोई भी कर्म करेंगे तो याद रहेगा ना कि बाबा ने क्या कहा।
अभी भूल जाता है कि बाबा ने क्या कहा। बाबा अपना है, इसीलिए तो अपने बच्चों को सुधारने आया है। क्यों हम कलयुगी मनुष्यों की तरह करें, क्यों ऐसे नटखटपना करें, जो बाप को पसंद नहीं आता वो एक्टिविटी ही क्यों करे। तो इसलिए याद रहे कि बाबा कौन है, और ये याद है तो ये अपने आप में मन मना भव है। आज का प्रश्न, माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? जब माया की धूल आंखों में पड़ जाती है तो सबसे पहली गफलत माना गलती कौन सी होती है? उत्तर, माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर बाप की बात सुनेंगे पढ़ेंगे तो कहीं अंदर जाएगा, फिर दिल खाएगी। तो माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाता है। भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाता है। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये भी वंडर है, यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी मन अब्सेंट हुए। पढ़ाई छोड़ी मन अब्सेंट हुए। माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? उत्तर, माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। धीरे 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 पढ़ाई छूटती है, पर छूटती पढ़ाई है। क्योंकि पढ़ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। सुनेंगे तो अंदर खाएगी दिल। फिर क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना शुरू कर देते हैं, आगे पीछे का पढ़े। सेंटर तो जाते ही नहीं है। वहां सुनना पड़ेगा, वहां पूछा जाएगा कि क्या कर रहे हो। तो माया की धूल पड़ गई, सेंटर जाते नहीं। फिर सोचते चलो खुद से ही पढ़ लेंगे। फिर खुद से पढ़ते पढ़ते शॉर्ट में आ जाते हैं। कहते सुनी थी ना मुरली, क्या सुने थे? शॉर्ट्स, एक एक मिनट के क्लिप सुनते हैं। फिर वो सुनते हैं कि हमने सुनी है, अपने आप को सुनाते हैं। ऐसे धीरे 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 करते कुछ ही समय के बाद गायब हो जाते हैं। फिर उनको याद आता है बातें ज्यादा हुई थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, बात ही ऐसी हो गई थी। जब इतने समय से बाप के बने थे तो बातें नहीं थी। बातें तो जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से हो रही है। लेकिन जब देह अभिमान आता है तो बातें हावी हो जाती हैं, और जब स्थिति अच्छी होती है तो बातें नीचे रह जाती है। तो छूटती क्या है? पढ़ाई। जब धूल आती है, अब ऐसे आंखें पे धूल छाएगी। अब मान लो आपकी आंख में कोई धूल चली गई, तो आपको दिखेगा तो है नहीं, और जब दिखेगा नहीं तो पढ़ोगे क्या? तो क्या छूटी? पढ़ाई। तो धूल से याद रहेगा कि क्या छूटता है? सबसे पहले पढ़ाई छूटती है, पढ़ नहीं पाता है। तो माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते। भगवान पढ़ाते ये भूल जाता है। भगवान पढ़ाते हैं ये बात भूल जाती है। तो बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये भी वंडर है।
नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। वे पढ़ाई कोई छुड़ा देती है, पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए, प्रेजेंट तो नहीं रहे ना, एब्सेंट हुए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है। कोई बहुत समझदार बनते हैं, बच्चे जानते हैं ये बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भले तुम यहाँ बैठे हो परंतु अंदर में समझते हो ये हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में तो यह होना चाहिए ना। फिर साथ में जरूर ले जाएंगे। बाप जानते हैं ये पुरानी छीछी दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है। कहाँ? घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते हैं। अभी तुम यहां बैठे हो, बाबा समझाते हैं बच्चों को अंदर में जरूर आता होगा कि ये हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, और जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। आता होगा बच्चों की बुद्धि में। रचना के आदि मध्यांत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है। जानते हैं बाप इस छीछी दुनिया से हमको वापस ले जाएंगे। ये भी अंदर में याद करने से मनमना भाव ही है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में यही याद रहे, इतना ही याद कर ले कि आखिर वो हैं कौन, यही याद रह जाए। तो ये भी एक तरह से मनमना भाव ही है। ऐसी युक्तियां बहुत है मनमना भाव रहने की, पर अप्लाई करनी जरूरी है। ऐसे नहीं कि कर्म करें और ये भूल जाए कि हम किसकी डायरेक्शन पर चलते हैं और अपनी मनमत पर चलाते रहें अपने आप को, तो फिर अपने आप ही बाबा भूल जाएगा ना। जब हर कर्म पर बाबा ने समझानी दी है तो उनकी समझानी पर चलें तो हर बात में आप मनमना भाव रह सकते हैं। ऐसे वंडरफुल तो है। वंडरफुल चीज को याद करना होता है ना, करना होता है ना। तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। अब यह तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर बाद में मिलता है। अब बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। माम एक कम याद करो, जिस याद से आधा कल्प से जो तुम्हारे विक्रम है ना वो विनाश हो जाएंगे। ये याद सही हो। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप आदि बहुत किए हैं। सिर्फ क्या बनने के लिए? पावन बनने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए किए हैं ना, किए हैं ना। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं हम परंपरा से करते आए हैं। शास्त्र कब से सुने हैं? कहेंगे परंपरा से। और मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, और सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं। तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए। बाप बिगर कोई भी ये बातें समझा नहीं सकते। ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये तो हमारा बाबा है। इनका कोई माँ बाप नहीं है। शिव बाबा का कोई माँ बाप नहीं है, वही माँ बाप है सबका, है ना। समझा? कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसी का बच्चा है। ये बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहे, यही मनमना भाव है। देखो कितनी वंडरफुल बात है। मन मना भाव के लिए कितनी सारी बातें हैं जो याद रहे तो, माना स्मृति सदा बाबा के साथ, कितनी वंडरफुल बात है। ये भी मन मना भाव है कि अगर आपको ये याद रहे कि शिव बाबा का तो कोई माता पिता नहीं है और शिव बाबा सबका माता पिता है, ये भी मन मना भाव है। माना किसी ना किसी तरीके से आपकी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे तो ये
मन मना भवे। जो डायरेक्शंस भगवान ने दिए वो आपको स्मृति में रहे, ये भी मन मना भवे। और उन्हें आपने अप्लाई किया अपने कर्मों में, ये भी मन मना भवे। कितनी युक्तियां हैं ना क्या करने की, मन मना भव रहने की। टीचर पढ़ाते हैं परंतु खुद कहां से पढ़ा नहीं है, इनको कोई ने पढ़ाया नहीं। वह नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य होने कारण सब कुछ सुनाते हैं कि क्या क्या नूंदा हुआ है, कैसे कैसे है, सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है। वो चैतन्य है इसलिए सब कुछ सुनाते हैं। कहते हैं बच्चों, मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूं, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक सब राज समझाता हूं। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे, उस समय तुम भी समझ जाएंगे। अभी अंत आता है, कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुंच जाएंगे। तुम आसार भी देखेंगे, जैसे आसार दिखाई देते ना, जैसे रात होने वाली होती है तो आसार दिखाई देते हैं, दिन होने वाला होता है तो आसार दिखाई देते हैं। दिन हुआ नहीं होता, आसार दिखते हैं कि नहीं। इसी तरह से विनाश होने वाला होगा, नई दुनिया आने वाली होगी तो उसके आसार नजर आएंगे। पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है, ये अनेक बार देखा है और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे जैसे कल्प पहले पढ़े थे, राज्य लिया फिर गवाया फिर अब ले रहे हैं, बाप फिर से पढ़ा रहे हैं। कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विश्व के मालिक थे, फिर बाबा आकर हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं, है ना, बाबा सलाह दे रहे हैं, हम बच्चों को राय दे रहे हैं, ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है। टीचर को कब भूलेंगे क्या? टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है, एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देती है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं, सो भी कौन छोड़ते, बाप के बच्चे। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, पढ़ाता कौन है और देखो छोड़ते भी कौन है। तो बच्चों को तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, हर बात की। कोई ऐसी बात नहीं जिसकी बाबा ने आपको नॉलेज ना दी हो। है कोई बात इस समय है? किस बात पे क्या करना है, किस बात पे क्या करना है, इसकी भी पूरी नॉलेज आपको है। वो अलग बात है कि जब कोई बात आती है आपको बाप की बात ही भूल जाती है और बाकी बातें याद रहती है। तो बाबा ने तो हर बात की नॉलेज दी है ना, जो कल्प कल्प देते हैं। बाप कहते कम से कम इस रीति मुझे याद करो, ऐसे ही मुझे याद कर लो। कल्प कल्प तुम ही समझते हो और धारण करते हो, इनका बाबा तो कोई है नहीं, वही बेहद का बाप है। वंडरफुल बाप हुआ ना। मेरा कोई बाबा है बताओ, मेरा कोई बाबा है बताओ। शिव बाबा किसका बच्चा है? ये पढ़ाई भी वंडरफुल है, जो इस समय के सिवाय कब पढ़ ही नहीं सकते। और सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो, तुम ये भी जानते हो कि बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती है, वहां पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बिगर साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते, उसे सब साक्षात्कार कराया जाता है, उसे सारे सबूत दिखाए जाते हैं कि ये देखो कि तुमने ये किया। बिगर साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते।
मूंझ पड़े कि ये सजा हमको क्यों मिलती है। बाप को मालूम रहता है कि इसने ये पाप किया है, ये भूल की है। बाबा को सब मालूम रहता है कि इसने ये पाप किया है, ये भूल की है, सब साक्षात्कार कराते हैं। उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि इतने सब जन्मों की सजा मिल रही है। उस समय ऐसा फील होता है ये जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना, हम बच्चे हैं ना। बहुत गुलगुल बनना है। ये पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। बाप की ये नॉलेज न्यारी और सत्य है। और यह है पांडव गवर्नमेंट गुप्त, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई समझ ही नहीं सकते। तो ये पढ़ाई वंडरफुल है, आत्मा ही सुनती है। बाप बार बार समझाते हैं पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है, माया छुड़ा देती है। बाप कहते ऐसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। और बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है ना, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता है ये कितना दिन अब्सेंट रहा। पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। वास्तव में ये भूलने की चीज तो है नहीं। अब ये तो वंडरफुल बाप है, समझाते भी हैं जैसे एक खेल है ना, खेल की तरह ही तो बाबा समझाते हैं ना। कोई ऐसा कोई मेहनत का काम थोड़ा कर रहे हैं हम, खेल की तरह समझा देते हैं। ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, खेल के तो शौक होता है ना सबको। जैसे कि एक खेल है क्रिकेट के, इनसे पूछो किसने कितने रन मारे और कैसे मारे, देखिए इन्होंने आंखों से होंगे पर चित्रण सारा बुद्धि में होगा, क्योंकि शौक है। बताओ दिमाग तो अच्छा है, क्या कहते हो? नहीं, कई कहते हैं हमें ना पता नहीं लगता, हमारा दिमाग ने पता नहीं चलता। अरे दिमाग तो अच्छा है, ये जब अंदर चला जाता है तो ये क्यों नहीं जाता? इसको भी तो खेल की तरह ले लो। बाबा क्या कह रहे हैं, यही कि तुम्हारी बुद्धि की तार मेरे से जुड़ी होनी चाहिए, मेरे जो डायरेक्शन है तुम्हें याद रहने चाहिए। और तुम जब अपनी मनमत पर चलते हो, माया की धूल तुम्हारी आंखों में पड़ जाती है, तो तुम सबसे पहले पढ़ाई छोड़ते हो। कैसी फिर अंदर दिल खाएगी। अब जैसे करना किसी ने कुछ नहीं, तो जैसी सजाओं का नाम सुनते ऐसे घबरा से जाते। तो सजा से पहले पुरुषार्थ भी तो है, तो पुरुषार्थ याद नहीं रहता, सजा याद रहती है। तो सजा से डर कर पुरुषार्थ भी तो करने लग जाए। बस डरेंगे और कहेंगे छोड़ो भाई ये पढ़ाई तो छोड़ दो। नुकसान कोई एक जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। तो क्यों ना पढ़ाई कर लो। तो बताओ, तो बाबा भी तो खेल की तरह ही सुना रहे हैं ना, जैसे कि एक खेल है, और खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रह जाती है ना, याद रह जाती है ना, वे कभी भूलती नहीं है। क्योंकि जहां आपकी बुद्धि सहजता से जाती है, जो आपको अच्छा लग रहा होता है, खेल की तरह लगता है, तो आप याद रख रहे हो। तो मुरली को भी तो आप ऐसे ही समझा करो ना, भगवान क्या समझा रहे हैं मुझको, ना कि दूसरे को। तो खेल याद रहेगा, कैसे सृष्टि चक्र में आए, क्या क्या किया, अभी क्या करना है, तो सब अच्छा रहेगा। तो वास्तव में भूलने की चीज तो है नहीं। वंडरफुल बाबा है ना वंडरफुल बाबा। तो खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रह जाती है ना, वे कभी भूलती नहीं है। ये अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कौन सुना रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। चलो सुनो इनका एक अनुभव। छोटेपन में ही वैरागी ख्यालात रहते थे। बाबा कहते जब मैं छोटा सा था ना, तो मुझे वैरागी ख्यालात आते थे। कहता था दुनिया में तो बहुत दुख है,
अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाए तो 50 रुपया ब्याज मिलेगा, इतना बस है। कुछ समझ में आया? बाबा कहते 10,000 कमा लेता हूं बस, और फिर उस पर 50 रुपया ब्याज मिलेगा, इतना बस है, बहुत है, स्वतंत्र रहेंगे। घर बार संभालना तो मुसीबत है। मैंने ऐसे ख्यालात बाबा को आते थे, ये घर बार संभालना तो मुसीबत है। अच्छा, फिर एक बायोस्कोप देखा सौभाग्य सुंदरी का, बस वैराग्य की सब बातें टूट गई। ख्याल किया शादी करेंगे, यह करेंगे, एक ही थप्पड़ मारा माया ने, कला काया चटी कर दी। तो अब बाप कहते हैं, बच्चे यह तो दुनिया ही दो जग है, और इसमें फिर ये जो नाटक है ना, ये सिनेमा बायोस्कोप, कईयों को नाटक देखने का शौक होता है, कईयों फिल्में देखने का। अब तो पता ही है ना, ये जो सिनेमा है ना, सिनेमा, पता है ना दादी क्या कहती है, जैसे इनकी माँ है, तो ये जो नाटक है, सिनेमा है, ये भी दो जग है, दो जग। ये देखने से ही सबकी वृत्तियां खराब हो जाती है, ये देखने से ही सबकी वृत्तियां खराब हो जाती है। अखबारें पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं, तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है, ये बड़ी अच्छी खूबसूरत है। बुद्धि में आया ना, चित्र देखा तो बुद्धि उधर चली गई। वास्तव में ख्याल बीच चलना नहीं चाहिए। बाबा कहते ये तो दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसीलिए तुम और सब कुछ भूल मामी कम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो? ये सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती है, इससे वृत्ति बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जो आप देखोगे उसका असर सीधा दिमाग तक जाता है, और बुद्धि वही चित्र दिखाती रहती है। आपने फिक्स कर लिया, और बुद्धि वो फिर बार बार जब भी आप याद में बैठेंगे ना, तो वही वाले चित्र आते रहते हैं। सबसे पहली बात तो है, आज के समय में ये जो फोन है, ये सब अपने बायोस्कोप अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं। अब उस पर क्या देखना क्या नहीं देखना, तो चॉइस तो आपकी है, ये कर्म आपका है। कोई जबरदस्ती तो आपको दिखा नहीं रहा। कहेंगे नहीं जबरदस्ती ले गए थे सिनेमा घर में, कोई किसी के साथ आज की डेट में तो जबरदस्ती कर नहीं सकता जब तक उसको खुद दिल ना हो। आपका फोन है, क्या देखना क्या नहीं देखना आपकी चॉइस है ना। ऐसे भी देखा जाए तो ये अमानत है बाबा की, जो आप सेवा अर्थ यूज करते हो, उससे क्या देखते हो, तो अमानत में ख्यानत करते हो अगर कुछ भी उल्टा देखते। और वही चीजें आपको फोन में दिखाती रहती हैं, चित्र आते रहते हैं, और फिर सोचते हैं हम क्या करें, कैसे निकले। फंसे ही क्यों हो, और फंसते हो तो एक झटके से बाहर निकलो ना, धीरे धीरे थोड़ा कोई निकल पाता है। तो ये सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती है। ये जो कुछ देखते हो ना, ये तो कब्र दाखिल होने हैं। सोचो कितना समय तो इसमें गवा देते हैं, और बाई चांस अकाले मृत्यु हो जाए तो जीवन भी अल्पकाल का था, और उसमें गवाया भी है, देखो ऐसी ऐसी हरकतें करके, और अकाले मृत्यु हो गई, तो आगे के लिए क्या जमा किया है, पता नहीं किस घर में जाके फिर जन्म हो, फिर जहाँ पे ये सब साधन भी ना मिले, बस भुगतना ही पड़े। तो ये जो कुछ भी देखते हो ना, ये सब तो कब्र दाखिल होने हैं। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनको याद ना करो, इनसे ममत्व मिटा दो। ये सब शरीर तो पुराने छीछी हैं, भला आत्मा शुद्ध बनती है परंतु शरीर तो छीछी है ना। इस तरफ ध्यान क्या देना है, एक बाप को ही देखना है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है, विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्रायल भी ना कर सके, कोई की भी बुद्धि में आ ना सके, तो माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है,
तुम्हारी फिर है साइलेंस। सब चाहते भी हैं कि हम मुक्ति पावे, परंतु फिर एम है ना जीवन मुक्ति की, तो यह भी बाप ने समझाया है। गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज दे नहीं सकते। तुम्हें ग्रस्त में रहकर पवित्र बनना है, राजाई लेना है, भक्ति में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अभी समझते हो हमने कितनी भूलें की हैं? भूल करते करते बेसमझ बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े। अंदर में आता है ये तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। तो खुशी का पारा भी चढ़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है, उनको कोई बाप नहीं। वह टीचर है, उनका कोई टीचर नहीं। कहेंगे कहाँ से सीखा, वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते ये तो कोई गुरु से सीखा, तो गुरु के और भी तो शिष्य होंगे ना। अगर ये किसी गुरु से सीखा तो फिर और किसी शिष्य ने भी सीखा होगा, वो भी तो दिखाई दे। तो गुरु के और भी तो शिष्य होंगे ना। सिर्फ एक शिष्य था क्या? गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते हैं। आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं, और गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता है, उनको हीरो में वजन करते हैं। तुम ऐसे सतगुरु को किस में वजन कराएंगे? बताओ बताओ। अब ये तो बेहद का सतगुरु है, इनका वजन कितना है? एक हीरा भी नहीं डाल सको, इतना वजन है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है। अब यह तो महीन बात हुई। भले यह तो सब कहते रहते हैं ना कि हे ईश्वर, परंतु यह थोड़े समझते हैं कि वे बाप टीचर गुरु भी है। तो यह तो साधारण रीति से बैठे रहते हैं। ये ऊपर संदली पर भी इसीलिए बैठते हैं कि मुखड़ा देख सके, है ना। बच्चों पर प्यार तो रहता है ना। इन मददगार बच्चों बिगड़ स्थापना थोड़े ही करेंगे। तो जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर जास्ती प्यार करेंगे। और जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर ऊंचते ऊंच पद लेगा, उस पर भी प्यार भी जाता है। तो बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, आत्मा बहुत खुश होती है। कल्प कल्प बच्चों को देख खुश होता हूँ। अब कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। भले कहाँ भी बैठे रहो, बुद्धि में बाप की याद रहे। तो यह बेहद का बाप है, इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं। तो स्वयं ही सब कुछ है, जिसको ही सब याद करते हैं। और सतयुग में तो कोई याद ही नहीं करेंगे। 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। पर सारा दिन बाप की सर्विस करे, ऐसे बाप का परिचय दे। और बाप से ये वर्षा मिलता है ना। सारा दिन बाप की क्या करें हम, सर्विस करें। अच्छा, जो भी यहाँ पे कार्य करते हो वो किसके कर रहे हो? इसके, उसके, उसके, इसके, किसके कर रहे हो, है ना। यज्ञ में जो भी कार्य है वो यज्ञ किसका है? और बाप का है। तो किसकी लिए सर्विस करते हो ना? तो बाप के लिए करते हो। ये क्यों सोचते इसका कार्य मैंने किया, उसका कार्य मैंने। जब ये आ जाता ना चिंतन, तो फिर कोई और तुम्हारा कार्य नहीं करता, तो अंदर खटपट होती है। तुम तो बाप की सर्विस करते हो, चाहे कोई भी सर्विस करते हो, तुम तो बाप की सर्विस करते हो। तो अंदर ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे कि ये इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तुम बाप का परिचय दो, और बाप से ही तो वर्षा मिलता है ना। तो बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ भी ले जाते हैं। तो सारा चक्र बुद्धि में है। ऐसा चक्र तो कोई बना ना सके। अर्ज का तो किसको पता ही नहीं। तुम अभी समझते हो बाबा हमारा बेअद का बाबा भी है, बेअद का राज्य भी देते हैं और साथ भी ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे ना, फिर कोई सर्वव्यापी कह ही नहीं सकेंगे। वे बाप है, टीचर है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता? तो वेद का बाप ही नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं पढ़ाई को भूलो मत। ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है। इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए।
बोलो, ये बेहद का खेल है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है। बेहद के बाप से हम ही बेहद की बादशाही लेते हैं। हम ही मालिक थे, बैकुंठ होकर गया है, फिर जरूर होगा। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी क्लियर है। तुम जानते हो अब हमारी लात नर्क की तरफ और स्वर्ग की तरफ क्या है? मुख स्वर्ग की तरफ है। तो वही याद रहता है। ऐसे याद करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। अब कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं ना जिनका सिमरन करना चाहिए। इन बातों के बारे में चिंतन करना चाहिए ना। व्यर्थ की बातों में क्यों चिंतन करना चाहिए? देखो, चिंतन तो हमारा हो रहा है, शुद्ध करना है या शुद्ध करना है, उसका प्रभाव तो मुझ आत्मा पर पड़ेगा ना। कोई सोचे ये गलत करता है, वो गलत करता है, पर चिंतन किसका चल रहा है, गलत या सही का, उसका प्रभाव तुम पर पड़ेगा। तो इसीलिए अपना चिंतन कितना शुद्ध रखना चाहिए, यही मनमना भव हो जाता है। बार बार सिमरन करोगे। अब ये सिमरन क्या है? जो भी बाबा पढ़ाए, जो भी बाबा सिखाए, उसको प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करना है, कर्मों में लेकर आना है। कहने को तो बाबा कहते ना मीठा बनो, पर आप मीठे रहते नहीं, तो फिर आपको डिफिकल्टी तो लगेगी, क्योंकि आपके अंदर खटपट खटपट बहुत चलती है। हम मीठेपन के लिए खटपट शांत होनी चाहिए, तब मीठापन आता है। अब आपने हलवा बनाया, उसमें मीठा डाला ही नहीं, आप कहेंगे मैंने हलवा बनाया है, खा के बताओ, मीठा ही नहीं डाला उसके अंदर। तो जब वो मीठा ही नहीं तो हलवा कैसे हुआ? अब समझ में आया? तो जब चिंतन ही शुद्ध नहीं तो मिठास कहां से आएगी? तो चिंतन शुद्ध करोगे तो ऑटोमेटिकली मीठे रहोगे। अब ज्यादा जोर देते हैं हम मीठे पे, पर मीठा तो चीनी डालने से ही होता है ना, गुड़ डालने से होता है। उसकी जो चीजें हैं उसको डालने से ही कोई चीज मीठी होती है ना, ऑटोमेटिकली थोड़ा मीठी हो जाती है। तो हमारा भी जब तक चिंतन शुद्ध नहीं, संकल्प अच्छे नहीं, तब तक हम भी मीठे कब तक रहेंगे? बाबा सदा मीठा क्यों है? क्योंकि बाबा जानता है, बीज रूप है और सब कुछ जानता है, किसी का दोष नहीं निकालता। हम क्या करते हैं? दोषारोपण करते रहते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया, इसलिए हम मीठे ही नहीं है। तो ज्यादा मेहनत हम इस पे करते हैं, हम मीठे रहेंगे, मीठे रहेंगे, मीठे रहेंगे, मीठे रहेंगे। ऑटोमेटिकली कहाँ से मीठे रहोगे जब चिंतन ही शुद्ध नहीं? तो संकल्प शक्ति को पहचानो, चिंतन को अच्छा बनाओ, तो मीठापन आएगा। तो आपका हलवा मीठा हो जाएगा जब चीनी डालोगे। तो अच्छी अच्छी बातों को सिमरन करो। जितनी अच्छी बातें आपके अंदर चलेंगी उतना सब कुछ अच्छा लगेगा, वरना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा दुनिया ही बड़ी खराब है। पर इस दुनिया, जो खराब दुनिया में ना, उसमें बाप तुम्हारा आया हुआ है, तो दुनिया सब अच्छी है। ये चिंतन है। खराब है जब आप कलयुग में थे, आज आप संगम युग पर हो और भगवान साक्षात आपके साथ है, तो क्या बुरा है? सब अच्छा है। जिसका साथ आपने पकड़ा वो सबसे अच्छा है, तो बाकी सब चीजें तो ऑटोमेटिकली। हाँ, दुनिया खराब है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे बसना नहीं है, यहीं पे बुद्धि नहीं अटकानी। बाबा आप भी यहीं रहो और हम भी जरा मजे ले लें, हम भी जरा सुख सुविधाएं साधन सारे इस चीजों को मजे ले लें, आप भी यहीं रहो। बाबा यहाँ पर हमको लायक बनाने आया है, इसीलिए तरह तरह की शिक्षाएं देकर हमको सिखाता है कि तुम्हारा चिंतन कैसा होना चाहिए। तो आज विशेष हमारे सिमरन पर, हमारे चिंतन पर अटेंशन खिंचवा रहा बाबा। आपको बार बार याद रहना चाहिए कि बाबा आपका है कौन। इसीलिए जितना बाबा को जानेंगे पहचानेंगे उतना बाबा से प्यार बढ़ता है, वरना तो प्यार घटता ही है दुनिया से। आपका प्यार जो बटा हुआ है, आप हर जगह बुद्धि लगाए हुए हो, तो जब हर जगह बुद्धि लगेगी तो बाप के साथ कहाँ लगेगी? आप एक बाप के साथ लगाओ, बाकी सारे कार्य आपके सहज हो जाएंगे। ये बाप करा ही देता है, किसी ना किसी को निमित्त बना के आपका कार्य हो जाता है। पर बाप के साथ बुद्धि तो लगाओ। कोई काम अगर नहीं भी बनता तो योग बढ़ाओ। बाबा ने शुरू में भी कोई भी कार्य नहीं होता, बाबा कहते याद की यात्रा में बैठो, बाबा शिव बाबा आप ही मदद करेगा, उसकी बुद्धि का ताला बाबा आप ही खोल देगा। इतना नशा है।
या उलझ नहीं जाना है हर चीज से। तो इसीलिए आपके पास तो बहुत ताकत है, आप यूज तो करके देखो। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, है ना, जिनका सिमरन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिमरन करना चाहिए। सिमरन सिर्फ ऐसे दोहराते नहीं रहना है, प्रैक्टिकल यूज करके देखो। क्या करो? प्रैक्टिकल यूज करो। जहां पर भी फंसो उन बातों को यूज करके देखो। कई बार कईयों के स्मृति में बातें ही नहीं आ पाती हैं कि मुझे क्या लगाना है इस समय, वही चीजें याद आती रहती हैं, तो फिर अपना व्यक्तित्व बिगाड़ लेते हैं। बिगाड़ने के लिए सेकंड लगता है, संवारने के लिए देखो आपको कितने साल लग रहे हैं। तो इसीलिए ना तो स्टोरेज करो, तो जो कोई चीज बैक आती रहे, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके अंदर समाओ, तब जाके नीचे जाके शांत होगा, वरना तो निकलता ही जाएगा। कलयुग का प्रभाव जो इतना है। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका सिमरन करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है, एक बाप को ही देखना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है, एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान न जाए। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान न जाए। कईयों का चलते फिरते ध्यान जाता है, इसने क्या किया हुआ है, उसने क्या किया हुआ है, किसी का शरीर देखा तो उसकी तरफ लटक गए, वृत्ति चली गई, और फिर समझते हैं हम तो ज्ञानी योगी हैं। ब्राह्मण होकर आपकी दृष्टि जा रही है, आपकी वृत्ति जा रही है, किसने क्या किया हुआ क्या नहीं, और आपकी बुद्धि में घूम रहा है। तो फिर ये क्या है? किसने क्या पहना, किसने क्या किया है, फेस पे किसने क्या लगाया, किसने क्या किया हुआ, तुम्हारा ध्यान जा रहा है। सड़क पे तो बहुत सारे दिखाई देते हैं और तुम्हारा ध्यान जा रहा है, तो फिर कैसी तपस्वी हो? तुम्हारा खुद पर नियंत्रण क्यों नहीं है कि तुम्हारी दृष्टिवृत्ति उस तरफ नहीं जा सकती? और उसको बदलने के लिए ये याद रहना चाहिए, छीछी शरीर है तो हम अपने को बदले। नहीं मेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए, मेरा ध्यान नहीं, ऐसे तो जाएगा ही। पहले चेंज तो करो अपने अंदर की वृत्ति। अंदर की वृत्ति चेंज करोगे तो बाहर की दृष्टि कभी नहीं जा सकती। तो इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है, एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान न जाए। दूसरा पॉइंट, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वे अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वे अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। जैसे समय के परिवर्तन पर मान शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो ना, किसी के अंदर स्नेह कम होता है तो आप वाणी से उत्पन्न करते हो ना, और सहयोग की भावनाएं भी इमर्ज करते हो ना, वाणी के द्वारा आपको सहयोग देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वाणी से करते हो ना। ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उनमें श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। तो अगर दूसरों के अंदर वो शुभ भावनाएं इमर्ज नहीं हो रही हैं तो मेरे में भी थोड़ी शुभ भावनाएं कम होंगी जो इमर्ज नहीं हो रही। तो आप अपने दीपक से दूसरों का दीपक जगा सकते हो।
तो जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। आज का स्लोगन, सर्व का प्यारा बनना है। किस किस को बनना है? आपको प्यारा बनना है, सर्व का, है ना? तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। है ना, प्यारी चीज पर सबका ध्यान जाता है। अगर आप सदा बाबा के साथ खिला हुआ गुलाब रहेंगे तो सबका ध्यान आपकी तरफ आएगा ही आएगा। और आप बाबा के साथ होने के कारण खिले हुए हो, खुश हो, नशे में रहते हो, वो बाबा की वो प्यार की आकर्षण है आप में, तो फिर दूसरों को भी प्रभावित करोगे ना। दूसरे भी सोचेंगे हम भी ऐसा बने। और अगर आप मुरझाए हुए रहोगे, उदास रहोगे, और ऐसे माना दूसरा कोई रहम करे आपके ऊपर, ऐसी अगर आपकी वृत्ति रहेगी, तो फिर प्यारे तो नहीं बनोगे सबके। तो अगर सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। मुरझाइश आती है, मूंझते हो, गफलत होती है उसके कारण। और खिले कब रहोगे? जब बाप के साथ रहोगे। किसी भी बात से, कैसी भी बातें आए, लेकिन सदा पॉजिटिव रहना सीखना है। और पॉजिटिविटी कैसे आती है वो तो बाबा ने हमें सिखाई है। हर बात का रूप कैसे बदलना है वो तो बाबा ने सिखाया है। और उसको वैसे ही बदलो और फिर उसको संभाओ, फिर देखो कमाल। तब जाके हम वैसा बनेंगे। सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। ओम शांति।